खंडित किया और परीक्षित जो गर्भ में उत्तरा के गर्भ में थे उनकी रक्षा की। अब बताओ, इतने बड़े बाप के बेटे गुरु द्रोणाचार्य जी परम विद्वान, उनके पुत्र अश्वत्थामा परम विद्वान, दुर्योधन की संगति का असर देखो कि गर्भ के बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं। ब्रह्मास्त्र ऐसे सब जगह नहीं चलाया जाता कि आप एक बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, वो भी गर्भ का बच्चा। भगवान ने अश्वत्थामा को दंड दिया, जाओ तुम अमर हो जाओ। अमरता एक अभिशाप है। आपको यदि अमर होने का मौका मिले तो आप होना चाहेंगे? अश्वत्थामा अमर हैं, पर उनके शरीर में जितने घाव तब थे, ये घाव तुम्हें सदा यूं ही दर्द देते रहेंगे, इसका कोई इलाज नहीं। तड़पते रहोगे, मौत की भीख मांगोगे, मिलेगी नहीं। भगवान ने ये दंड अश्वत्थामा को क्यों दिया? क्योंकि आप इतने बड़े बाप के बेटे होकर आप ईर्ष्या द्वेष के कारण गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए किसी से ईर्ष्या ना कीजिएगा। आदमी ईर्ष्या द्वेष में इतना नीचे गिर जाता है, पूछो मत। कई बार आदमी दूसरों का बिगाड़ने के लिए नीचे गिर जाता है। अश्वत्थामा इस बात के गवाह है, आज भी अमर हैं अश्वत्थामा, भ्रमण करते हैं पूरे देश का। कई लोगों को मिले भी हैं, ऐसा लोग कहते हैं, पर वो हैं तो महापुरुष, पर काम गलत किया। अश्वत्थामा इसलिए गर्भ के बच्चों को कभी उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या नहीं करनी चाहिए। बचो इन पापों से। अब कृपा हुई और अश्वत्थामा को वहां से विदा किया गया। द्रौपदी हृदय से लगाती है उत्तरा को, भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। आज भगवान से कुंती बुआ ने कुछ मांगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। आज कुंती बुआ ने कहा, हे नंदनंदन, हे मधुसूदन, हे श्याम सुंदर, आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या मांगती हो माँ? विपदा सन्तु नः शश्वत, मैया सो रही हो क्या माँ? क्यों सो रही हो यहाँ? अब ना सोइए मेरी माँ। विपदा सन्तु नः शश्वत, तत्र 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 जगद्गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम।
विपदः। कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा मैया बताओ? क्यों मांगा? ताकि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये क्या नींद की गोली खा रहे हैं कि नींद ना आने वाली गोली है? कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा मैया? मैया, ओ पीछे वाली मैया सो गई? चलो बताओ, कुंती बुआ ने भगवान से क्या मांगा? आप बताओ। विपत्ति विपदा संतो नः शश्वत, दुख मांगा। कुंती बुआ भगवान से दुख क्यों मांगती हैं बताओ? ताकि हे प्रभु आपका स्मरण बना रहे। जबकि कुंती मां के जीवन में ऑलरेडी बहुत दुख है। सबसे ज्यादा दुखी औरत इस धरती की यदि आप देखेंगे तो उनका नाम कुंती ही है। क्या नाम है उनका? कुंती। कुंती से बड़ा दुख मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा। माता सीता और कुंती, इनके बच्चों को जहर दिया गया दुर्योधन के द्वारा। लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई गई। भरी सभा में जिनकी बहू के कपड़े उतारे गए। 12 साल का वनवास जिनके बच्चों को दिया गया। भिक्षा मांग करके जिन्हें जीवन का गुजारा करना पड़ा। ऐसी कुंती बुआ जिनके बच्चे होने के पहले पति को श्राप लग गया था कि तुम्हारा पति तुम्हें अब स्पर्श करेगा काम वासना से तो जल करके तो पति की मृत्यु हो जाएगी। अब पति के संग हैं पर पति पत्नी को छू भी नहीं सकता। धृतराष्ट्र ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, देने का नाम नहीं लेता। अब नारी जाति 5 छोटे छोटे बच्चे, किससे लड़े कोई सुनवाई नहीं थी। भीष्म पितामह जैसे दिग्गज लोग सुनवाई करते नहीं थे ठीक से। करते तो द्रौपदी की सुनवाई हो जाती। इसलिए तो बाणों की सैया मिली है। बहुत कष्ट उठाया है माता कुंती ने। इतना दुख जीवन में किसी स्त्री के जीवन में नहीं आया जितना दुख माता सीता और माता कुंती के जीवन में आया। और भी माताएं हो सकती हैं पर अभी हम कुंती की बात करें। माता कुंती के जीवन में जितना दुख आया शायद किसी महिला के जीवन में आया हो। फिर भी क्या मांग रही हैं? दुख। सारी जिंदगी दुखों से गुजारा है। बेटा राजा बन गया है। अब महाभारत जीत गए ना युधिष्ठिर जी राजा। अब अच्छे दिन आ गए खुशियों के, तो भगवान से कहती हैं हमें दुख दे दो। क्या मांगा है? क्या मांगा है मेरी मां? दुख मांगा। क्यों मांगा? क्योंकि हे नाथ, जब जब सुख आया जीवन में तब तब हम आपको भूल गए, और जब जब दुख आया जीवन में हे प्रभु आपका स्मरण बना रहा, आपकी याद बनी रही। ऐसा सुख किस काम का जिस सुख में हम आपको भूल जाएं। अच्छा वो दुख है जिस दुख में कम से कम आपका स्मरण तो होता। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए।
हमें सुख नहीं चाहिए, बस नाच। जब जब दुख आया आप जरूर आए हैं बचाने, इसलिए आप इतना सुख देकर हम पर एहसान मत कीजिए गोविंद, कहीं उस सुख में हम आपको भूल ना जाएं। अब तो दुख में रहने की आदत हो गई है, उस दुख का धन्यवाद देती हूँ जिस दुख में कम से कम आपका दर्शन हो जाता है। ऐसे सुख का क्या करूंगी जिस सुख में आपसे मैं दूर हो जाऊं। इसलिए भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। विपदा संतु नः स विपदो नैव विपदो वा, वह विपत्ति विपत्ति नहीं जिस विपत्ति में धन का अभाव हो। अरे विपत्ति उसे कहते हैं जिसमें भगवान के चिंतन का अभाव हो, भगवान का चिंतन ना हो, वह दुख है। अब भगवान ने कहा मां मुझे ही ले लो। भगवान ने कहा, भगवान बोले मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। कौन है वो भक्त? उनका नाम है भीष्म पितामह। अच्छा चलो आज चलते हैं उनका दर्शन करने। भगवान आज भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हैं, आज उनका दर्शन करने जब चले, पर्वतो नारदो धाम्यो भगवान बादरायण। सभी पर्वत नारद जी, धौम्य भगवान व्यास जी, बृहदश्व भरद्वाज जी शिष्यों के साथ सब लोग आए हैं। यहां से भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे हैं। भगवान को देखते ही पड़े हुए भीष्म पितामह ने भगवान को नमस्कार किया और भगवान ने भीष्म पितामह कह रहे हैं, अर्जुन ये अभिमान ना करना कि महाभारत का युद्ध तुमने जीता है, क्योंकि ये जो सामने खड़े हैं ना, एष वै भगवान साक्षात् दाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। एष वै भगवान साक्षात् दाद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। समझ रहे हो अर्जुन, ये जो श्री कृष्ण है ना, ये सबके भगवान है, सबकी आत्मा है। तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है कि इनके साथ रहकर इनका दर्शन करते करते तुमने ये सारी लड़ाइयां लड़ी। हे श्याम सुंदर भीष्म पितामह, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयो गतः। दान धर्म, राज धर्म, स्त्री धर्म सबका विस्तार से वहां वर्णन किया है। और जब सूर्य उत्तरायण होने लगे तब अपने मन को पितामह ने सबसे हटाया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाकर भगवान से पितामह भीष्म ने जो कहा, क्या कहा? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुख मुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषि यद भव प्रवाह। हे प्रभु, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी मति है ना प्रभु,
आपके चरणों में लग जाए, पल भर के लिए मैं आपको कभी भूलूं नहीं। मेरा मन निर्मल हो गया है गोविंद, अब इसे अपने चरणों में लगा लो। मैं जो अपनी बुद्धि सारी जिंदगी यहाँ वहाँ मन लगा रहा, अब वो मन वो बुद्धि आपके श्री चरणों में पितामह भीष्म कह रहे हैं सदा सदा के लिए समर्पित करता हूँ। हे भगवान, इसे स्वीकार की। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने। क्या बताएं हे प्रभु, जो आपकी ये सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर सा स्वरूप है, जब तक मैं प्राण ना निकल जाए मेरे, तब तक आप चतुर्भुज रूप में खड़े रहिए और आपकी ये मंद मंद मुस्कुराहट बनाए रखिएगा। मैं आपको देखता देखता प्राण त्यागना चाहता हूँ। भीष्म पितामह की अंतिम इच्छा क्या थी कि मैं आपको देखता देखता प्राण त्यागूं, इसलिए वो बाणों की सैया पर रहे पर मरे नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान था। भगवान का दर्शन करना ही इस शरीर की सार्थकता है। इसलिए कहा जाता है इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आपको, मेरी पुत्री बुद्धि रूपी बेटी आपसे विवाह करना चाहती है। मेरा मन प्रभु आपके चरणों के अतिरिक्त कहीं ना जाए। धन्य है भीष्म पितामह। भगवान के 1000 नामों का उच्चारण किया है। विष्णु सहस्त्र नाम सबसे पहले किसने दिया जानते हैं? भीष्म पितामह ने। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते करते भीष्म पितामह, भगवान का दर्शन करते करते भीष्म पितामह भगवत धाम को गए। विशेष भक्तों में भीष्म पितामह का नाम है। जब द्रौपदी की साड़ी बढ़ाने भगवान आए थे, उस समय भगवान द्रौपदी को दिख रहे थे और भीष्म पितामह को, और किसी को दर्शन नहीं हुआ था। भीष्म पितामह मजबूरी के कारण वो न्याय ना कर पाए। भाई न्याय वहां करे आदमी जहां न्याय करने का पावर हो। भीष्म पितामह के पास पावर नहीं था। दुर्योधन मानता नहीं था, धृतराष्ट्र सुनते नहीं थे पितामह की बात। क्या भीष्म पितामह ने रोका नहीं? सब रोका था, सब कहा था तेरा बेटा दुष्ट है, गलत रास्ते पर जा रहा। धृतराष्ट्र मान जा, नहीं माना, पुत्र मोह में पड़ गए। पितामह परम भक्त हैं, केवल भगवान के अतिरिक्त उन्होंने कहीं अपने दिल को लगाया ही नहीं कभी। ऐसे पितामह भीष्म से भगवान मिले। बड़े बड़े महापुरुष खड़े हैं वहां, साक्षात
व्यास जी महाराज खड़े हैं, सब खड़े हैं, सुखदेव भगवान खड़े हैं। सबका दर्शन करते करते, भगवान का दर्शन करते, भगवान का ध्यान करते करते, दर्शन करते करते भीष्म पितामह भगवत धाम को जाते हैं। भीष्म पितामह के जाने के बाद उनका अंतिम संस्कार, उनकी क्रिया सब हुई। जब पिंडदान करने का नंबर आया तो कुंती बुआ ने कहा कि बेटा युधिष्ठिर, ये पिंडदान एक कर्ण के नाम का भी छोड़ देना। कर्ण क्यों? बेटा तुम्हारे बड़े भाई थे वो। जब ये सुना युधिष्ठिर जी ने कि मेरे भाई थे कर्ण, और मुझे पता होता तो मैं युद्ध करता ही नहीं। श्राप दे दिया माता कुंती को युधिष्ठिर जी ने, आज के बाद तुम नारियों के अंदर कोई बात टिकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। इसलिए कोई बात रहती नहीं कि तुमने बताया होता तो इतना बड़ा युद्ध ना होता। आपकी चुप्पी के कारण ये युद्ध हो गया। पितामह भीष्म की सब क्रिया हुई, कर्ण का पिंडदान किया। माता कुंती ने बताया तो युधिष्ठिर जी ने किया। हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति जब मर जाए तो उनकी सारी क्रिया कर्म विधि विधान से करने का नियम है। सही वक्त पर पिंडदान, तर्पण, पितृ पक्ष आता है तो सब करना चाहिए। पितृपक्ष में सारे अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। माता पिता के नाम का जितना सामर्थ्य हो उतना भोज भंडारा करके सबको भोजन देकर तृप्त करना चाहिए, क्योंकि सबकी तृप्ति से उस जीव की तृप्ति होती है। इसलिए सबसे बड़ा दान है अन्नदान। जब कोई यज्ञ करता है तो यज्ञ करने के बाद भंडारा करता है आखिरी में। जब कोई मरता है तो मरने के बाद 13 दिन बाद पूरे समाज को, गांव को बुलाकर खिलाता पिलाता है, तेरही इत्यादि करता है। मतलब आदमी जन्म ले या मरे, यज्ञ हो कुछ भी हो, सब में भोजन कराने की महिमा है। मतलब सबसे श्रेष्ठ दान। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान तब तक पूरा होता ही नहीं है जब तक आप अन्नदान नहीं करते। हजारों लोग यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं, हजारों भक्त ब्राह्मण सबको प्रसाद यहाँ भरपेट मिलता है गौरी गोपाल भगवान जी की रसोई में। बताओ मिलता है या नहीं? आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है? सबको मिलता है, कोई भी आए किसी को मना ही नहीं है। अभी भी रसोई चल रही है, आप सुबह दोपहर शाम रात कभी भी आ जाएं। तो इस अन्नदान से जब आपका अन्न, जब आपका धन इस अन्नदान से जुड़ता है, अन्न बनकर किसी की भूख मिटाता है, तो वह कल्याणकारी होता है। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए, जहां उनका स्वागत हुआ, और जब भगवान का स्वागत हुआ उसी दौरान भगवान परम धाम जाने की तैयारी, परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान परीक्षित जी को दर्शन देने आए और भगवान परम धाम जाने की तैयारी करने लगे। जब भगवान परम धाम गए, पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, धृतराष्ट्र गांधारी तो भगवत धाम विदुर जी के द्वारा अनशन करके चले ही गए। भगवान परम धाम गए, कुंती माँ ने प्राण त्यागा, पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले और कलयुग के राजा बने परीक्षित। परीक्षित जी एक दिन अपने राज्य का मुआयना भ्रमण करने जा रहे थे, क्या चल रहा है राज्य में देखें। तो एक काला सा आदमी गाय और बछड़े को मार रहा था।
वो काला सा आदमी कौन था? कलयुग। और वो गाय कौन थी? पृथ्वी। और वो बछड़ा कौन था? धर्म। एक आदमी धर्म को और गाय को मार रहा है, मीन्स कष्ट पहुंचा रहा है धर्म को। कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने कहा तुम कहां रहते हो? बोले महाराज अभी तो कहीं नहीं हूं, आपके राज्य में कहीं जगह नहीं है रहने की। कलयुग बोला मैं बहुत अच्छा, बताओ कलयुग अच्छा है या बुरा है? मैं ये बताओ।